बीए सेकेंड ईयर में भारतीय राज्य व्यवस्था वाला जो अपना सेकंड पेपर है, उसमें हम आपको आज एक नया अध्याय पढ़ाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और परीक्षा की दृष्टि से साथ ही साथ कंपटीशन की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, बात करते हैं हम 73वां संविधान संशोधन, जो काफी महत्वपूर्ण है। आपको पता है संविधान में संशोधन होते रहते हैं। संविधान संशोधन की 3 विधि हैं। कुछ संविधान संशोधन तो भारत की संसद साधारण बहुमत से कर देती है। साधारण बहुमत का मतलब होता है कि संसद आधे से अधिक जो सांसद हैं उनकी सहमति से हो जाता है। कुछ संशोधन विद्यार्थियों होते हैं 2/3 बहुमत से, और कुछ संशोधन होते हैं 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति से, जो कि एक कठिन तरीका है। तो ये कठिन विधि है। तो संविधान का अनुच्छेद जो 368 है वो ये कहता है कि संविधान संशोधन में कुछ तरीका ऐसे हैं जो साधारण विधि से होंगे, कुछ 2/3 बहुमत से हो जाएंगे, कुछ 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति से होते हैं। तो ये चीज आपको जाननी है कि अपने संविधान में बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था 73वां संविधान संशोधन। कौन सा विद्यार्थियों? 73वां संविधान संशोधन, जो कि स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है, जो कि पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, और इसी को हम एक तरीका से यो माने कि स्थानीय जो शासन है त्रिस्तरीय व्यवस्था, उसका आधार मानते हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था में 3 स्तर हैं विद्यार्थियों। ग्रामीण स्तर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ग्रामीण स्तर और एक शहरी स्तर। तो हमारा जो शासन है आपको पता है 3 तरीका की सरकार भारत में है। एक तो केंद्र सरकार है जो पूरे भारत देश में शासन चलाती है, और एक राज्य सरकार है जो प्रांत विशेष में शासन चलाती है। जैसे अपने राजस्थान सरकार जो विधानसभा है, जयपुर में उसका विधानसभा कार्यालय है, और एक होती है स्थानीय सरकार। तो हम बात कर रहे हैं स्थानीय सरकार की, क्योंकि आपको पता है स्थान विशेष का शासन स्थानीय स्तर से ही चल सकता है, क्योंकि भारत एक गांवों का देश है। तो गांवों का विकास हो, इसके लिए ही ये संशोधन किया गया था 73वां संविधान संशोधन। तो ये 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, और ये 24 अप्रैल 1993 में पूरे देश में लागू हो गया। और इसमें ये व्यवस्था कर दी गई थी कि अप्रैल 1994 तक विभिन्न राज्यों को ये अपने राज्यों में लागू करना है। तो ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, संसद ने इसको पारित कर दिया, दोनों सदनों से पारित हुआ, राष्ट्रपति के भी हस्ताक्षर हो गए। फिर ये 24 अप्रैल 1993 से देश में लागू भी हो गया था। इस संविधान संशोधन की विद्यार्थियों महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संविधान संशोधन से संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस संशोधन से पहले संविधान में 10 अनुसूची थी। इसके बाद एक अनुसूची और जोड़ी गई, वो जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची। वो जोड़ी गई थी 74वें संशोधन से। कौन से? 74वें संशोधन से जोड़ी गई थी, जो 1992 में हुआ था। दोनों एक ही साथ हुए थे, 73वां और 74वां। 73वां संशोधन जहां ग्रामीण शासन से जुड़ा हुआ है। कौन से? ग्रामीण शासन। वहां 74वां जो संशोधन है वो शहरी शासन से जुड़ा हुआ है। शहरी या नगरीय शासन भी कह सकते हैं इसको, शहरी या नगरीय शासन। तो इस तरीका से ये 2 महत्वपूर्ण संशोधन हुए थे संविधान के अंदर। तो हम यहाँ बात करते हैं कि 73वां संशोधन जिसके माध्यम से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 74वां संशोधन जिसके माध्यम से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और बात ये करें कि जब संविधान बना था उस समय विद्यार्थियों मात्र कितनी अनुसूची थी? मात्र 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी? 8। तो 8 अनुसूची थी।
संविधान निर्माण के समय 8 अनुसूची थी और 22 भागों में संविधान बटा हुआ है। और उस समय की हम बात करें तो 395 अनुच्छेद। आज हम बात करें तो आज हमारे संविधान में 12 अनुसूची हैं, 22 भाग हैं और मूल अनुच्छेद जो है वो 395 है। यदि हम बाद में किए गए संशोधन को काउंट करें तो वो अलग से नहीं है विद्यार्थियों, वो मूल जो संविधान है या मूल जो अनुच्छेद है उन्हीं में खंड लगा करके उनको जोड़ दिया गया है। तो कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि संविधान में मूल अनुच्छेद कितने हैं तो आपको हमेशा याद रखना है जितने उस समय थे उतने ही आज हैं, क्योंकि जो मूल अनुच्छेद हैं उसी में खंड जोड़ करके नए अनुच्छेदों को शामिल किया गया है। जैसे हम बात करें अनुच्छेद 243 जी, जो 243 जी में क्या है, ये जी लगा करके एक तरीका से जो 73वां संशोधन है वो जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस तरीका से संविधान में 29 विषय भी जोड़े गए। कितने विषय जोड़े गए? 29। तो इस 11वीं अनुसूची से 73वां जो संशोधन था इसमें 29 विषय भी जोड़े गई थी। और संविधान में एक पंचायती राज, कौन सा? पंचायती राज शीर्षक से एक नया अध्याय भी जोड़ा गया। कौन सा? पंचायती राज शीर्षक से एक नया अध्याय भी जोड़ा गया था संविधान में। नई अनुसूची जोड़ दी गई और जिसका संबंध जो है वो ग्रामीण शासन से है। तो अपने देश में इस 73वें संशोधन से स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया गया था। स्थानीय स्वशासन, वैसे अपने भारत देश में स्थानीय शासन की हम बात कर रहे हैं तो स्थानीय शासन की शुरुआत तो अपने भारत देश में 2 अक्टूबर 1959 से हो गई थी। इससे पहले अपने देश में क्या हुआ था, एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी चलाया गया था। बाद में 1957 में बलवंत राय मेहता जो समिति थी उसकी सिफारिश पर अपने देश में क्या हुआ था कि एक त्रिस्तरीय शासन की शुरुआत करने का शुभारंभ किया गया था और उसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाई जाती है, आपको को पता है। तो 2 अक्टूबर 1959 को भारत में इसकी शुरुआत हो गई थी, स्थानीय शासन शुरू हो गया था। और इसकी शुरुआत विद्यार्थियों अपने राजस्थान से ही हुई थी। राजस्थान का जो नागौर जिला है, नागौर जिला में जो बगदरी गांव है, बगदरी गांव से इसकी शुरुआत की गई थी पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या है, दीप प्रज्वलित करके नागौर में इसका शुभारंभ किया 2 अक्टूबर 1959 को। तो नागौर पहला वो जिला है जहाँ से ये शुरू हुआ और राजस्थान भारत का पहला राज्य है जहाँ से ये स्थानीय शासन शुरू हुआ। और इसके बाद दूसरा राज्य यदि हम बात करें तो वो है आंध्र प्रदेश। तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश 2 ऐसे राज्य रहे जिनमें से ये स्थानीय शासन शुरू हुआ। पहला राजस्थान है, ठीक है। तो स्थानीय शासन की बात होगी। अब ये 2 तरीका का है, एक तो ग्रामीण स्तर का और एक शहरी स्तर का। और ग्रामीण स्तर का जो संबंध है 73वें संशोधन से है और शहरी स्तर का जो शासन है उसका 74वें संविधान संशोधन से संबंध है। तो यहाँ हमने क्या बात देखी अब तक कि एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ 2 अक्टूबर 1959 से शुरू हुआ। बाद में 1957 बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। इसी की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को भारत में स्थानीय शासन शुरू हो गया। और इसके बाद फिर 73वां और 74वां संशोधन हुआ जिसके माध्यम से स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कौन सा दर्जा दिया गया? संवैधानिक, यानी संविधान में इसको मान्यता दे दी गई, संविधान में इसका उल्लेख कर दिया गया, 11वीं अनुसूची में वर्णन किया गया और 243 जी में इसका वर्णन किया गया। 29 विषय जोड़े गए। ये ऐसे विषय हैं जो ग्रामीण शासन के विकास की बात करते हैं, जैसे सड़कों की व्यवस्था करना है, बिजली पानी का प्रबंध करना है, गांवों में एक तरीका से गंदे पानी की निकासी के लिए नालियां बनवाना है और पुल या जो भी एक तरीका से पुलिया का निर्माण करना है। और
जो गांवों में कुटीर उद्योग लगवाने हैं, कुक्कुट पालन है, मत्स्य पालन है, इस तरीका के प्रबंध करना है, पशुपालन की व्यवस्था करना है, तो ये अपने आप में क्या है, ग्रामीण स्तर के जो कार्य हैं उनको बढ़ावा देना है, ग्रामीण लोगों को रोजगार से जोड़ना है एक तरीका से। तो इस तरीका के 29 विषय इसमें शामिल किए गए। जन्म मृत्यु का पंजीकरण कराना है, एक तरीका से सिंचाई की या पेयजल की व्यवस्था कराना है। तो ये सब काम एक तरीका से ग्रामीण शासन की जो इकाई है, संस्थान है, और उनके द्वारा कराए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब एक 3 स्तर का शासन बनाया गया था, तो 3 स्तर वो कौन कौन से रखे गए थे। एक तो है इसमें ग्राम स्तर, दूसरा है खंड स्तर, और एक और है जिला स्तर, जो बड़ा है जिला स्तर। ग्राम स्तर पर जो संस्था काम करती है वो ग्राम पंचायत नाम की जो संस्था होती है। खंड स्तर पर जो संस्था होती है वो पंचायत समिति होती है, और जिला स्तर पर जो संस्था होती है विद्यार्थियों, उसको बोलते हैं जिला परिषद। जिला परिषद का मुखिया होता है जिला प्रमुख। खंड स्तर पर पंचायत समिति का मुखिया होता है प्रधान, उप मुखिया होता है उप प्रधान, और ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत होती है उसका मुखिया होता है, आप भी जानते हैं, सरपंच। सरपंच नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसके त्याग पत्र देने की स्थिति में, मृत्यु होने की स्थिति में, पद खाली होने की स्थिति में, आपको भी पता है उप सरपंच का पद भी होता है। उप सरपंच सरपंच की अनुपस्थिति में काम करता है, और वो अधिकतम 6 माह तक उप सरपंच जो है वो सरपंच रह सकता है। एक चीज ये भी है कि सरपंच और जो मेंबर लोग होते हैं उनको भी क्या है, पद से हटाया जा सकता है, समय से पहले उनको पद से हटा सकते हैं। इसके लिए क्या है, अविश्वास प्रस्ताव की बात आती है यहाँ पर। लेकिन यहाँ एक बात ये भी है कि 2 साल से पहले तक निर्वाचित जो प्रतिनिधि है उसको नहीं हटाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव उसके खिलाफ नहीं लाया जा सकता है। ग्राम पंचायत यदि चाहती है और यदि मेंबर चाहते हैं तो उसके जो मानो कितने बहुमत से, 3/4 बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा तो सरपंच को पद से हटाया जा सकता है। लेकिन इसमें यही है कि 2 साल से पहले ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। तो ये एक व्यवस्था अपने भारत देश में रिकॉल के रूप में की गई है। जैसे स्विट्जरलैंड है, आपको पता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है, वहां जनता अपने प्रतिनिधियों को समय से वापस बुला लेती है, समय से पहले वापस बुला लेती है। तो एक तरीका की उसी व्यवस्था का अनुसरण अपने देश में किया गया है, और इसीलिए ये प्रावधान किया गया है कि चुने गए प्रतिनिधि समय से पहले हटाए जा सकते हैं। तो ये व्यवस्था है अपने भारत देश में की गई है। आगे हम बात करें कि ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत होती है उसका गठन न्यूनतम 3000 की जनसंख्या पर होता है, और कम से कम एक तरीका से जो मानो कि उसमें 9 वार्ड होते हैं। कितने वार्ड होते हैं? 9 वार्ड की व्यवस्था होती है। यदि जनसंख्या ज्यादा है तो वार्ड और बढ़ जाते हैं, प्रति 1000 पर 2 वार्डों की वृद्धि होती है। तो ये क्रम ज्यादा जनसंख्या होने पर बढ़ता रहता है। तो ये तरीका आज हमने आपको स्थानीय स्वशासन के बारे में बताया। अभी इसमें और भी बातें हैं जो आगे की वीडियो में बताएंगे।